आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, उदास मत हो। मुझे मालूम है सबने तुम्हें गलत ठहराया है, जबकि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जीवन में कई बार इस बात के लिए लड़ा नहीं जाता कि मैं सही हूँ। उस वक्त आप अपना कदम पीछे कर लो। सामने वाला अगर तुम्हें गलत कह रहा है तो कहो, हाँ मैं गलत हूँ। कभी कभी जीवन में एक कदम पीछे लेना आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। उस वक्त जिद करके या हट करके अपने आप को सही साबित करने के लिए आपको उस वक्त मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए उस वक्त मान लो कि हाँ मैं गलत हूँ। कई बार अपने आप को सिद्ध करने के बावजूद भी सामने वाला आपको गलत ही ठहराएगा, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं रहा है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा, इस तरह की फालतू की बहस से आपको बचना सीखना है। तो समझदारी से देखिए कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कब और कहाँ आपको एक कदम पीछे लेना है। जीवन है, एक ना एक दिन तो सबकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो उस वक्त बेवजह बहस से बचना चाहिए। एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि आप सही हो। किसी को कुछ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जब मन दुखी होता है तो तुम्हारे मन में ये विचार भी ज़रूर आते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और तब अवश्य ही आते हैं जब आप अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर होते हैं। तब भी आपके साथ बहुत कुछ जीवन में गलत हो रहा होता है। तो जो हो रहा होता है उसे होने दीजिए। उस समय आप अपने धर्म से, कर्म से मत भटके, क्योंकि उस परमात्मा ने आपकी सोच से कई गुना बेहतर आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। उस समय बस आप अपने कदम मत डगमगाना, मन में संशय बिल्कुल मत लाना, अपने सच्चे और अच्छे कर्म बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर होते हैं। ईश्वर देखना चाहता है कि मेरे भक्त को मुझ पर कितना भरोसा है। वो तुम्हें थोड़ी और हिम्मत देना चाहता है, तुम्हें और आगे बढ़ाना चाहता है, तुम्हें और बल देना चाहता है। तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेता है वो। इन परीक्षाओं से कभी भी घबराओ मत, क्योंकि भगवान आपको और निखार रहे होते हैं। पहले से भी ज़्यादा आपको और शक्तिशाली और बलवान बना रहे होते हैं, क्योंकि वो देखना चाहता है कि तुम्हें उन पर कितना भरोसा है, विश्वास है। ईश्वर पर आस्था रखिए, वो सब कुछ बेहतर कर देंगे। और हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कभी कभी ये बातें भी परेशान करती हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़िंदगी में बहुत गलत किया है वो आज भी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अपना जीवन खुल के जी रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि उन लोगों के पापों का घड़ा भरने वाला है। जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें सफल नहीं होने दिया है, तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है उन्होंने, तो उन्हें अपने कर्मों का पश्चाताप अवश्य ही करना पड़ेगा। बल्कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे बारे में झूठ अफवाहें फैलाते हैं, वो ये सब करने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तुम्हारी छवि नहीं खराब हो पाएगी, क्योंकि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो और तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। वो लोग चाह कर भी तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि तुमने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है मेरे आगे, और मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें आज तक नहीं आने दूंगा। बस तुम अपने भगवान को खुश करने की कोशिश करो, सबको नहीं। चाहे ये पूरी दुनिया तुमसे रूठ क्यों ना जाए, लेकिन वो ईश्वर तुमसे खुश होना चाहिए, पूरी दुनिया नहीं। क्योंकि ये दुनिया तो भगवान से भी नाखुश है। और तुम्हारा भी वक्त ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, समय ज़रूर बदलेगा। जो आज तुम्हें सता रहे हैं ना, परमात्मा कल उन्हें भी ज़रूर सताएगा। तुमने जीवन में जितना सब्र रखा है उतना ही शायद कोई कर पाए। सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है, और जिसको भगवान ने सब्र दे दिया तो उसके साथ दुनिया जितनी मर्जी छल कपट करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा हर जवाब वो मालिक ज़रूर देंगे एक ना एक दिन। वो परमात्मा उसके साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। हमेशा खुश रहा करो मेरे बच्चे,
कभी भी अपने दिल को मत दुखाया करो किसी की वजह से। तुम बेफिक्र हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।